अगस्त मंथ के हम कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया है वो है मनोज सिन्हा। ये लास्ट गवर्नमेंट में सर्व कर चुके हैं एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज एंड ही सक्सीड गिरीश चंद्र मुर्मू। और इन्हीं गिरीश चंद्र मुर्मू को अभी नया कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फॉर इंडिया अपॉइंट किया गया है और इन्होंने सक्सीड किया है राजीव महर्षि को। हमारे न्यू इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो राजीव कुमार होंगे। हरियाणा गवर्नमेंट ने स्पोर्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है बबीता फोगाट को, जो एक रेसलर है, और कविता दलाल को। उसके बाद देखिए, राज्यसभा की एथिक्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है शिव प्रताप शुक्ला को और यूपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं जयदीप भटनागर एंड मेघालय के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं सत्यपाल मलिक। इसके बाद देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को देख लेते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया जाएगा विनेश फोगाट जो एक रेसलर हैं और रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो दिया गया है वो मैरिक लुकास रीजनेवेल्ड को दिया गया है उनकी बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। ये एक डच ऑथर हैं। टॉप 50 मोस्ट जो सीसीटीवी सर्वेलांस की सिटीज में है वर्ल्ड में, उसमें इंडिया से हैदराबाद जो है वो 16वें रैंक पे है। इसको एक यूके बेस्ड फर्म ने हेल्प कराया है। मैन ऑफ द ईयर मुस्लिम 500 मैगजीन के द्वारा इमरान खान को दिया गया है जो कि इंडियन एक्टर थे और जिनकी हाल में ही अभी डेथ हो गई है। नेशनल टीचर अवार्ड सुधा पेनुली को दिया गया है और स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया है। प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म ये दीपांकर घोष को दिया गया है एंड इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड ये राधा भाटिया जी को दिया गया है। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड जो 2020 है वो नितिन सेठी को मिला है। और देखिए, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली है उसने सुशांत सिंह राजपूत को ऑनर किया है जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है और जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर सिटी जो है वो टॉप पे है। इसके बाद देखिए, कुछ फेमस पर्सनालिटीज को देख लेते हैं। तो जो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड विनिंग सिलेक्शन कमेटी है 2020 की, उसमें एक इंडियन क्रिकेटर को इंक्लूड किया गया है और वो है वीरेंद्र सहवाग। फर्स्ट फीमेल फ्लाइट कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स हमारी बनी है सलीजा धामी। ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसको आप जरूर याद कर लें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जिनको रिसेंटली अभी कन्विक्ट किया गया है वो है एडवोकेट प्रशांत भूसर, जिन्होंने ट्वीट कर दिया था जो काफी कंट्रोवर्सी में आ गया और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाया है और इनके ऊपर ₹1 का फाइन भी लगाया गया है। इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है वो है MS धोनी, जो काफी लंबे समय तक इंडियन क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं, और सुरेश रैना ने भी अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बन चुके हैं PM नरेंद्र मोदी, जिन्होंने रेड फोर्ट पे अब सबसे ज्यादा टाइम फ्लैग लहरा दिया है। इलेक्शन कमीशन की पोस्ट से जिन्होंने अभी रिजाइन किया है वो है अशोक लवासा, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को अभी शामिल किया है जिसमें है जैक वेस्कालिस, जहीर अब्बास और लीजा सतलेकर। इसके बाद देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स इन ऑथर हैं अगस्त मंथ के अंदर। उसमें है ग्रीन लाइट जो कि लिखा गया है मैथ्यू मैकॉन्गे द्वारा। मेंबरशिप इन लॉन्च बुक सियासत ये विजय कुमार ने लिखा है। स्वच्छ भारत क्रांति इसके ऑथर परमेश्वरन अय्यर हैं। विशेष कोड टू विन ये निरुपमा यादव जी का है। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन यतीश यादव इसके ऑथर हैं। अमेजिंग अयोध्या ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखें, नीना राय जी के द्वारा लिखा गया है। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी योगेंद्र यादव का। एंड वन अरेंज्ड मर्डर ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। कुछ स्कीम्स देख लेते हैं जो कुछ स्टेट्स ने अभी हाल ही में लॉन्च किए हैं। उसमें ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है जो मिजोरम ने लॉन्च किया है। एंड वन मास्क एंड मेनी लाइव्स ये जो है कंपेनिंग चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए। अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर के लिए जो स्कीम चलाई गई है वो MSME के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंदिरा रसोई स्कीम ये राजस्थान का है जहां पे ₹8 में खाना दिया जाएगा।
उसके बाद देखिए है चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये हरियाणा के द्वारा चलाया जा रहा है। वन डिवाइस वन प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0, ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, इसको जरूर याद कर लें। वन सन वन वर्ड एंड वन ग्रिड स्कीम, ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। एंड पहला स्टेट जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है वो कर्नाटक बन गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नया पॉलिसी है वो 29 जुलाई 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया है, और 1986 वाला जो पॉलिसी था उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है। इसके बाद देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कुछ देखते हैं तो 27 जुलाई 2020 को इंडिया का पहला 5 रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो लाया गया है, और जो जगह है जहां से इसको लाया गया है वो है डसॉल्ट एविएशन फैसिलिटी फ्रांस। ये नाम आप जरूर याद कर लें, ये इम्पोर्टेंट है। और इन एयरक्राफ्ट को लाया गया था इंडिया में जिस जगह पे, वो था अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, जो कि हरियाणा में है। और 2 दिन के बाद ये 29 जुलाई को इंडिया आया था। पहला DGCA अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल जो होगा इंडिया का, वो होगा बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। और मार्स रोवर परसिविरेंस जिसने लॉन्च किया है वो है नासा। चंद्रयान 2 का मून्स ऑर्बिट में 1 साल कंप्लीट हो गया है, और चंद्रयान 2 का। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखते हैं हम करंट अफेयर्स। तो सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने वाले जो बैट्समैन एज अ कैप्टन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, वो यूएन मॉर्गन बन गए हैं। ये सबसे ज्यादा 6 मारने वाले बैट्समैन जो इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। 13वां IPL जो है वो UAE में कराया जा रहा है। इंडियन मेंस टेनिस प्लेयर जिनको डायरेक्ट एंट्री मिल गई है US ओपन में, वो है सुमित नागपाल। और जो ICC T20 वर्ल्ड कप है 2020 का, वो इंडिया होस्ट कराएगा। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला 1 रेस जिसने जीता है वो है लुइस हैमिल्टन। एंड सबसे ज्यादा फास्ट बॉलर फर्स्ट जिन्होंने 600 विकेट्स लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो जेम्स एडनसन बन गए हैं। ये भी इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी को हम लोग देखते हैं तो स्टॉप इन इंडिया एंड स्टे इन इंडिया, ये सेटअप किया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DP सिंह। और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूस कराई गई है 29 जुलाई को, वो जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी है उस कमेटी के चेयरमैन थे फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको देख लीजिएगा। फिर आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं हम अगस्त के अंदर। तो देखिए नेशनल मुस्लिम वुमेन्स राइट डे 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड संस्कृत डे 3 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। हिरोशिमा डे, ये काफी ज्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट है, 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो था वो 1 से लेके 7 अगस्त तक का वीक था, और इस बार 2020 में जो इसका थीम था वो था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। इसके बाद देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल, ये 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड ट्राइबल डे 10 अगस्त, वर्ल्ड लॉयन डे भी 10 अगस्त, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त, ये इम्पोर्टेंट है। और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। सद्भावना डे 20 अगस्त को, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड वाटर वीक डे जो है वो 20 से 28 अगस्त तक सेलिब्रेट किया गया। अब हम कुछ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। तो पहला इंडियन पोर्ट जिसने साइन अप किया है साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव SBTI के साथ, वो पोर्ट बन गया है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एपसेज, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट जो 2018 की है, उसमें इंडिया में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है और अब वो हो गई है 2967। और जिम कॉर्बेट जो कि नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वहां पे सबसे ज्यादा टाइगर्स की नंबर है 231। ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको जरूर देख लें। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम गया है प्लांटेशन के लिए उत्तर प्रदेश का। इसके बाद देखिए पहला किसान रेल जो है वो महाराष्ट्र से बिहार के बीच में चलाया जाएगा।
और पीएम ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है जो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट करेगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया है 15 अगस्त को, हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन। और डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 57th है वर्ल्ड में। कुछ इंटरनेशनल भी देख लेते हैं। तो पहली अरब कंट्री जिसने न्यूक्लियर पावर को बिल्ड किया है, जिसका नाम है बाराका, वो हो गई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। पहली कंट्री जिसने क्लेम किया कि उसने कोविड-19 का वैक्सीन डेवलप कर लिया है, वो है रशिया। और यूनिसेफ के अकॉर्डिंग साउथ एशिया में कोरोना वायरस की वजह से 2.2 करोड़ चिल्ड्रंस जो हैं वो अर्ली एजुकेशन उनकी अफेक्ट हुई है कोरोना की वजह से। और जो यूनिसेफ का पूरा रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि 2.2 करोड़ चिल्ड्रन जो हैं उनकी एजुकेशन अफेक्ट हुई है। ब्रिक्स की 6th मीटिंग जो है वो एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की, उसको प्रिसाइड किया है रशिया ने। इसके बाद देखिए मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी वर्ल्ड में हो गई है एप्पल। और बैरेट जहां पे एक एक्सप्लॉयशन हुआ था बहुत बड़ा सा, वो लेबनान है। इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है 4000 टन ऑयल लीक होने की वजह से, वो कंट्री है मॉरिशस, जहां पे इतना ज्यादा ऑयल लीक होने की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। यूरोपियन यूनियन ने 3 कंट्रीज को बैंड किया है साइबर अटैक के लिए, उसमें है चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया। इंडियन ओरिजिन वुमेन जिनको वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट किया गया है अमेरिका में, वो है कमला हैरिस। अगस्त के जो भी करंट अफेयर्स यहाँ इंपॉर्टेंट है उसको हम लोगों ने डिस्कस किए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।